हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस तरह की वेस्ट पड़ी हुई साड़ी में से डोरमेट बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगा। इसे आप बिग साइज का, स्मॉल साइज का, किसी भी साइज में बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम साड़ी लेंगे। तो इसी तरीके से मैं सारी साड़ी में से फाड़ कर गोला बना लूँगी। तो अब हम यहाँ पर लेंगे सिलाइयाँ। तो इस तरह से सिलाइयाँ ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 7 नंबर की सिलाई ली है, आप कोई भी नंबर की ले सकते हैं। तो इस तरीके से पहले हम इसमें नॉट करेंगे। तरीके से नोट कर लिया है। अब हम यहाँ पर फंदे डाल लेंगे। जितने भी बड़े हमें बनाना है, जितना भी लंबा चौड़ा, उसी हिसाब से हमें यहाँ पर फंदे बनाने हैं। जितना भी चौड़ा बनाएंगे उतना। फोर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 40, 50, 60। तो मैंने यहाँ पर इतने फंदे डाल लिए हैं इसमें। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा स्मॉल साइज का बता रही हूँ, आप इसी तरीके से बिग साइज का बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टोटल इसमें 20 फंदे डाल लिए हैं इस तरह से। तो अब हम इन फंदों को नॉर्मली बुन लेंगे, जिस तरह से हम उल्टी उल्टी सिलाई फेरते हैं उसी तरीके से। ये देखिए सभी फंदों को मैंने यहाँ पर बुन लिया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम सेकंड रो यानी कि दोबारा से बुनेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर फंदा बढ़ाना है इस तरह से, क्योंकि हम इस साइड में डिजाइन बनाएंगे। तो मैं दोनों साइड में डिजाइन बनाऊंगी। तो जो स्टेप दिख रही है उसे हम इसी के अंदर ले लेंगे। तो फंदा बढ़ा लिया है मैंने एक। हर सिलाई पे हमें दोनों साइड से फंदा बढ़ाना है। तो ये देखिए इस साइड से मैंने ये फंदा बढ़ाया है। अब हम इस साइड से बुनेंगे। तो इस साइड से भी हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब हम पूरे फंदों को बुन लेते हैं। दोनों साइड से हर सिलाई पर हमें फंदा बढ़ाना है। और हमें इतना ध्यान रखना है कि जितने हमने फंदे लिए हैं, जैसे मैंने 20 फंदे डाले हैं, तो 10 फंदों तक मुझे बढ़ाना है दोनों साइड से। और 10 फंदों के बाद मुझे 10 फंदे इसमें घटाने हैं दोनों साइड से। इससे काफ़ी चौड़ा हो जाएगा और काफ़ी अच्छा इसमें डिज़ाइन बनेगा, दोनों साइड से डिज़ाइन बनेगा। और इस तरह का डोरमेट काफ़ी प्यारा लगता है। तो इस तरह से ये देखिए दोनों साइड से मैंने फंदों को बढ़ा लिया है। ये देखिए इस साइड से भी, इस साइड से भी। अब हम फिर से इसी तरीके से बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने जितने फंदे लिए हैं उसका हाफ हमें इस साइड से बढ़ाना है, हाफ इस साइड से बढ़ाना है। हाफ तक हमें फंदे बढ़ाने हैं। हाफ के बाद हम इन फंदों को घटाएंगे।
जैसे हमने 5 फंदे इसमें, यानी कि हमने कितने टोटल फंदे डाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 फंदे डाले हैं, यानी कि 40 फंदे डाले हैं। तो 7 फंदे हमें यहाँ पर बढ़ाने हैं और 7 इस साइड में बढ़ाने हैं। तो 2 फंदे मैंने इस साइड में बढ़ा लिए हैं, तो यहाँ पर हमें 5 फंदे बढ़ाने हैं, यहाँ पर हमें 6 फंदे, क्योंकि एक ही फंदा बढ़ाया है। तो इस तरह से तो मैं इसे बुन लेती हूँ। इसी तरीके से हमें हर सिलाई पर दोनों साइड से फंदे बढ़ाने हैं। बहुत ही आसानी से बुन जाता है। तो मैं इसमें दोनों साइड से 7-7 फंदे बढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें घटाने का प्रोसेस करूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा डिज़ाइन आएगा। तो यहाँ पर मैंने 2-2 फंदे दोनों साइड से बढ़ा लिए हैं। अब हम और फंदे बढ़ा लेते हैं इसी तरीके से हमें इसे बुनना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर फंदे बढ़ा लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने जितने फंदे डाले थे यहाँ तक, और उसके बाद मैंने इस तरीके से बढ़ाए हैं, दोनों साइड से बढ़ाए हैं। तो इस तरीके से आया है, काफ़ी प्यारा लगता है। अब जब हम घटाएंगे तो इस तरह से आएगा, तो ये काफ़ी प्यारा लगेगा, काफ़ी चौड़ी कली बनकर तैयार होगी। तो मैंने इस तरीके से घटा लिए हैं। तो अब हम बढ़ा लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर फंदे घटाएंगे, यानी कि जितने फंदे डाले थे उसके मैंने हाफ इस साइड में बढ़ा लिए हैं, हाफ इस साइड में बढ़ा लिए हैं। अब हम हाफ घटाएंगे, यानी कि अगर आप 14 फंदे डाल रहे हैं तो आप 7 फंदे एक साइड में बढ़ा लें, 7 एक साइड में बढ़ा लें। और अगर आप 16 फंदे डाल रहे हैं तो 8 फंदे एक साइड में बढ़ाएं, 8 फंदे एक साइड में बढ़ाएं। इस तरीके से बढ़ाने हैं। अब हमें दोनों साइड से, जिस तरीके से हमने दोनों साइड से बढ़ाए थे उसी तरीके से हमें दोनों साइड से ये फंदे घटाने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक फंदा घटा लिया है, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया है। तो अब हम इस साइड से भी घटाएंगे। हर सिलाई पर बढ़ाए थे तो हर सिलाई पर ही घटाने हैं। तो ये देखिए इस साइड से मैंने एक फंदा घटा लिया है। तो अब हम इस साइड से घटाएंगे। दोनों साइड से हर बार हर सिलाई पर हमें 2 का 1 कर देना है। पहले जो हम शुरू के फंदे बुनते हैं और फिर जो फंदे बचेंगे उनको हमें यों के त्यों बुन लेना है। तो एक फंदा मैंने इस साइड से भी घटा लिया है। अब हम जो फंदे हैं उनको यों के त्यों बुन लेते हैं। इस तरह से घटाने हैं हमें फंदे। जितने हमने बढ़ाए हैं उतने ही फंदे हमें घटाने हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जितने फंदे हम बढ़ाएंगे उतने हमें घटाने हैं। जो फंदे हमने डाले थे तो उनको हमें यों के त्यों रहने देना है, उसको नहीं घटाना है। सिर्फ जितने फंदे हमने बढ़ाए हुए हैं दोनों साइड से उतने ही फंदे हमें दोनों साइड से घटाने हैं। तो ये देखिए एक फंदा घटाया था तो इस तरीके से आया है। जिस तरह से इस तरह से डिज़ाइन गया है इसी तरीके से ऊपर से नीचे की साइड में डिज़ाइन जाएगा। तो अब हम फिर से 2 का 1 कर लेते हैं। हर सिलाई पर सिर्फ 2 का 1 करना है और जो बीच के फंदे होते हैं हमें उनको यों के त्यों बुन लेना है। तो इसी तरीके से मैं इन फंदों को घटा लेती हूँ दोनों साइड से। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक जितने फंदे मैंने डाले थे उतने फंदे मैंने यहाँ पर रख लिए हैं और वो जो बाकी के फंदे मैंने दोनों साइड से बढ़ाए हुए थे उनको मैंने घटा दिया है। तो ये हमारा इस तरीके से बना है। अब हम इसे कट कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा है, क्योंकि अब हम दूसरा कलर लगाएंगे इसमें। तो अब मैं यहाँ पर इसमें दूसरा कलर लगा लेती हूँ। पहले हम इसे, अगर आपकी स्टेप इस तरीके से, अगर आप नॉट नहीं लगाना चाहते हैं बिना नॉट के आप इस स्टेप को इस तरह से जोड़ सकते हैं। ये देखिए
काफ़ी अच्छे से जुड़ जाती है, बिल्कुल भी नहीं निकलती है ये। तो इस तरह से हम पहले पूरे फंदों को बुन लेते हैं एक बार, उसके बाद हम बढ़ाने का प्रोसेस करेंगे। जैसे हमने इस वाले नीचे कली में बढ़ाए हुए हैं उसी तरीके से हमें ऊपर कली में बढ़ाने हैं। जितने भी हमें कलर लगाने हैं इसी तरीके से लगाने हैं, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कितने फंदे एक साइड से बढ़ाने हैं और कितने फंदे हमें एक साइड से घटाने हैं, यानी कि दोनों साइड से कितने फंदे बढ़ाने हैं और कितने कितने घटाने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक ही साइड से आप ये कलर चेंज करें, नहीं तो आपका दोनों साइड में उल्टा हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कलर को चेंज कर लिया है। तो अब हम यहाँ से फंदे बढ़ाना शुरू कर देंगे, जिस तरह से हमने इस साइड में बढ़ाए थे, इस वाली कली में यहाँ पर बढ़ाए थे फंदे, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी फंदे बढ़ा लेंगे। तो सिलाई के ऊपर से स्टेप को इस तरीके से निकालेंगे। तो हमें दोनों साइड से फंदे बढ़ाने हैं और फिर दोनों साइड से हमें फंदे घटाने हैं। जिस तरह से हमने इस वाले कली में घटाए हुए हैं उसी तरीके से इस कली में हमने जिस तरीके से फंदे बढ़ाए हैं दोनों साइड से और दोनों साइड से घटाए हुए हैं, तो इसी तरीके से हमें इस कली में करना है। पहले हमें इसमें 7 फंदे बढ़ाने हैं, 7 इस साइड से 7 इस साइड से, और फिर हमें 7 इस साइड से घटाने हैं, 7 इस साइड से घटाने हैं। तो इसी तरीके से हमें इसे बनाकर पूरा तैयार करना है। तो मैं इसे बना लेती हूँ, इसके बाद मैं इसमें दूसरा कलर लगाऊंगी। इसी तरीके से हम इसमें कलर चेंज कर लेंगे। अगर आप 2 कलर से बनाना चाहते हैं तो 2 कलर से भी बना सकते हैं। अगर आप 3-4 कलर यूज करना चाहते हैं तो 3-4 कलर भी यूज कर सकते हैं। इसमें जितने कलरफुल बनेगा उतना ही अच्छा बनेगा, काफ़ी प्यारा लगेगा, क्योंकि कलरफुल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं। तो इस तरह से मैं दोनों साइड से इसमें फंदे बढ़ा लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैंने फंदे बढ़ा लिए हैं। तो अब हम इन फंदों को भी घटा लेंगे, और जिस तरह से हमने यहाँ पर कलर चेंज किया है इसी तरह से हम ऊपर और भी कलर चेंज कर लेंगे, और जितना भी बड़ा हमें बनाना होगा उतना बना लेंगे। तो अब हम यहाँ से 2 फंदे ले लेते हैं, क्योंकि जितने बढ़ाने थे उतने हमने बढ़ा लिए हैं। अब हमने 2 फंदे ले लिए हैं, अब हम इसे भी बुन लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड से फंदों को घटाना है, क्योंकि दोनों साइड से हम फंदों को बढ़ाते हैं, तो दोनों साइड से हमें फंदों को घटाना है और इसी तरीके से इसे बना लेना है। तो ये देखिए इस साइड से मैंने फंदा एक घटा लिया था इस साइड से। अब हम इस साइड से भी एक फंदा घटा लेंगे। अब हम इसी तरह से इस कली को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हमने इसे बनाया है इसी तरह से इसे बनाएंगे। इसके बाद हम और भी कलर चेंज कर लेंगे। तो मैं इसे बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम बना लेंगे इसे। तो अब हम इसमें तीसरा कलर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर इसमें आप चाहें तो नॉट भी लगा सकते हैं, बिना नॉट के भी हम इसे इसमें जॉइन कर लेंगे। तो उसके लिए हम इस तरह से स्टेप लेंगे और जो पुरानी स्टेप है उसे नई स्टेप के अंदर रखकर इस तरीके से घुमा देंगे। तो ये देखिए हमारी स्टेप जॉइंट हो चुकी है और इस तरह से हम इसे बुन लेंगे। तो मैं इसी तरीके से जैसे मैंने इन कलियों को बनाया हुआ है उसी तरीके से मैं इसमें और भी कलियां बनाकर तैयार कर लूँगी। तो अब मैं पिंक से ही बना रही हूँ, जैसे मैंने शुरू किया था उसी कलर से। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ तक बना लिया है। तो आप चाहे तो इसे और भी बड़ा बना सकते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 4 कलियाँ बनाई हैं, 2 बीच में डिफरेंट, एक दोनों साइड से एक जैसी,
किनारे किनारे पर। तो अब हम इसके फंदे उतार लेंगे। आप चाहे तो इसे और भी बड़ा बना सकते हैं। फंदे उतारने के लिए हमें 2 का 1 करना है और उस फंदे को हमें उसी सिलाई में उतार देना है। ये देखिए 2 का 1 किया और फंदे को हम उसी सिलाई में उतारते जाएंगे। ये देखिए। तो ये देखिए 2 का 1 कर लिया है और सारे फंदों को उतार लिया है। तो एक फंदा बच गया है। तो अब हम स्टेप को कट कर देंगे। जो एक फंदा बच गया है उसके अंदर से हम इस तरीके से जो स्टेप बची हुई है उसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसे हम कट कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा है उसे। तो ये देखिए हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप चौड़ा और लंबा भी बना सकते हैं। जो डोरमेट है वो लंबा बनता है, चौड़ा कम बनता है और लंबा ज़्यादा बनता है। इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा इसे बनाना कितना आसान है। बहुत आसान तरीके से हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।